नोई द्वारा पहले बनाए गए लकड़ी के घर धीरे धीरे सड़ गए थे, इसलिए बेघर नोई ने तय किया कि वह पत्थर की नींव वाला एक मजबूत आश्रय बनाएगा। जब तक उसने जरूरी पत्थर इकट्ठा नहीं कर लिए तब तक उसने गड्ढा खोदना शुरू नहीं किया। 8 नुकीली लकड़ियों को जमीन में गाड़कर एक वर्गाकार आश्रय का ढांचा तैयार किया गया, जो पत्थर की नींव के लिए पूरी तरह तैयार था। आश्रय को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखने के लिए नोई ने मिट्टी को छलनी में डाला और बड़े कणों को अलग कर दिया, जिससे केवल महीन रेत बची। यही रेत सीमेंट की तरह काम करेगी और आश्रय को मजबूत बनाएगी। उसके बाद नोई ने इकट्ठा की गए पत्थरों को एक एक करके गड्ढे में रखा और गूंथा हुआ मिश्रण उनमें डालकर ऊपर से ढक दिया। धीरे धीरे पत्थर की वर्गाकार नींव आकार लेने लगी। जब पत्थरों की दीवार आधा मीटर ऊंचाई तक पहुंची तब शाम हो गई। अगले दिन नोई ने फर्श का काम शुरू किया। उसने ढेर सारे पत्थरों का उपयोग किया और बीच बीच में मिश्रण भरकर फर्श पूरा कर लिया। फिर उसने गेट के सामने की मिट्टी हटाई और उसमें कंक्रीट डालकर ऊपर एक पत्थर फिट कर दिया। अब पत्थर की नींव पूरी हो चुकी थी। फिर उसने 4 गोल गड्ढे खोदकर लकड़ी के खंभे गाड़ दिए, जिनकी दूरी नींव के बराबर थी। इससे लकड़ी काटने का काम आसान हो गया। नोई ने लकड़ी पर रेखाएं खींची, खांचे बनाए और उन्हें जोड़कर मजबूत जोड़ तैयार किया। हाथ से ड्रिल करके छेद बनाए गए ताकि लकड़ी को जोड़ सकें, लेकिन ढांचे को आधे लट्ठे की ही जरूरत थी, इसलिए उसने कीलों से अस्थायी रूप से उसे जोड़ा और फिर आरी से आधा काट दिया। एक बोरी में उसने काई और घास इकट्ठी की, उन्हें गीली हालत में पत्थर की नींव पर बिछाया और ऊपर से लकड़ी रख दी, जिससे आश्रय पूरी तरह बंद हो गया। इसके बाद नोई ने ऊपर की लकड़ियों में गोल खांचे काटे और उनमें कील डालकर जोड़ दिया। चारों तरफ दीवारें धीरे धीरे तैयार होने लगीं। दक्षिण दिशा की दीवार में दरवाजे के लिए जगह छोड़ दी। जल्दी काम पूरा करने के लिए उसने लकड़ियों को बराबर टुकड़ों में काटा और उनसे सीढ़ी बना ली। सीढ़ी बन जाने से काम की गति तेज हो गई। दीवारों को जोड़ने में बार बार छेद और कील लगानी पड़ती थी, जो देखने में आसान लगता था पर मेहनत बहुत लगती थी। हर लकड़ी को खांचे से जोड़कर ढांचे को मजबूत किया गया। उसके बाद छत की हड्डी यानी मुख्य बीम तैयार की गई। उसे किनारे पर लगाकर तिरछी छत का ढांचा बनाया गया। दोनों ओर बीम फिट की गई और ऊपर एक और लकड़ी लगाकर तिरछा फ्रेम तैयार हो गया। पहले से कटे हुए तख्ते इस छत पर फिट किए गए। नोई ने बाएं दाएं जुड़ने वाले खांचों से लकड़ियों को जोड़ दिया और धीरे धीरे दीवारें व छत पूरी होने लगी। जंगल के बदलते मौसम ने इस घर के बनने की गवाही दी। अब दोनों ओर की दीवारें तैयार हो गईं। अगला काम छत को ढकना था, क्योंकि जंगल में तापमान का उतार चढ़ाव ज्यादा होता है, इसलिए छत को वाटरप्रूफ बनाना जरूरी था। नोई ने मोटा कपड़ा छत पर बिछाया और स्टेपल गन से उसे कसकर लगा दिया। फिर क्षैतिज लकड़ियां रखीं और कीलों से जोड़ दिया। इसके बाद उसने लाल पत्थर की पट्टियां काटकर ऊपर से नीचे तक बिछा दी, जिससे छत पूरी तरह सुरक्षित हो गई। अतिरिक्त लकड़ी को काटकर छत पूरी कर दी गई। फिर उसने पत्थरों का घेरा बनाया, उसमें लकड़ी की कतरने रखकर आग जलाई और कुछ तख्तों को जलाकर कार्बन की परत चढ़ा दी। इस परत से लकड़ी ज्यादा समय तक टिकती है। हालांकि काली जली हुई लकड़ी देखने में अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए उसे दरवाजे के फ्रेम के लिए इस्तेमाल किया गया। इसके बाद